ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत, जिसमें श्रील प्रभुपाद के प्रयासों की, उनके जीवन के घटनाओं की, उन परिस्थितियों की, उन चुनौतियों की बड़ी ही सारगर्भित तरीके से प्रस्तुति की गई है, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना के समय अनुभव हुई थी, जिससे हम सबके सीखने के लिए अनेक बिंदु हम समय समय के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सत्रों के माध्यम से हम क्रमगत पंक्ति दर पंक्ति उस विषय को श्रवण पठन और मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के सत्र में श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित इस पुस्तक के 24वें प्रकरण नई जगन्नाथपुरी के तीसरे और अंतिम भाग में संभवतः हम 49वें सत्र में इसे सुनने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम पुराणों की श्रृंखला की तरह ही श्रील प्रभुपाद लीलामृत की ये श्रृंखला पुस्तक को उसके रचयिता रचनाकार के द्वारा पंक्ति दर पंक्ति पढ़कर समझने का ये एक विनम्र प्रयास है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के 49वें सत्र में प्रकरण 24 के अंतिम भाग में हम इस विषय को अब आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। एक बहुत ही संक्षिप्त 1-2 मिनट की पुनरावृत्ति में जो ध्यान देने योग्य तथ्यपूर्ण संस्मरण यदि हम स्मरण करने की कोशिश करें इस प्रकरण के अंतिम 2 सत्रों से, तो शिष्यों द्वारा, अनुयायियों द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि कितने अधिकारपूर्ण, विश्वासपूर्ण भगवान के सेवक के रूप में शिष्यों और अनुयायियों के साहचर्य में रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद ने अपने उद्देश्य के साथ, ध्येय के साथ, अपने गुरु महाराज के एकनिष्ठ जो लक्ष्य था उसके साथ तनिक भी समझौता नहीं किया है, और उनके जीवन का हर क्षण हर समय किस प्रकार लोगों को और ज्यादा कृष्ण भावनामृत में प्रेरित किया जा सके इस ओर अग्रसर है। तो सैन फ्रांसिस्को के केंद्र के बारे में बताते हुए वहां किस प्रकार हिप्पियों के आवागमन में चुनौतियों का सामना मिले, कभी कोई स्वयं को भगवान घोषित करके प्रतिदिन के संध्या के, कभी प्रातः काल के कार्यक्रम में विघ्न उपस्थित करने की कोशिश करे, या फिर नए समर्पित जिज्ञासु भक्तों द्वारा भगवान के बारे में और जानने के प्रयास में श्रील प्रभुपाद के समीप आने की प्रयास की जाए। श्रील प्रभुपाद ने समभाव से सबको स्वीकार किया, और पिछले सत्र की विशेष बात रही कि जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा सैन फ्रांसिस्को के केंद्र में पहुंच चुके हैं। मालती माता जी द्वारा उनको एक खिलौने, एक गिफ्ट शॉप पे, गिफ्ट दुकान पर उनको देखा गया, और श्री प्रभुपाद आश्चर्यचकित, मिश्रित, स्तंभित और प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं कि बाकी के दोनों को भी ले आओ, ये कभी अकेले नहीं रहते। और फिर बलराम और सुभद्रा भी पहुंचते हैं। विधिवत श्याम सुंदर प्रभु द्वारा निर्मित 3 फुट ऊंची भगवान के विग्रह की स्थापना होती है। भक्त पहली बार आरती सीखते हैं, किस प्रकार गोल गोल हाथों को विग्रह के सामने घुमाना चाहिए, और जब आरती लेने के लिए कहा जाए तो किस प्रकार यथेक्षु, जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आपको उसमें धन रखना चाहिए। मंदिर दर्शन करने, विग्रह का दर्शन करने आते समय आपको एक फल या एक फूल लेकर आना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी व्यवहारिक बातें श्रील प्रभुपाद अपने नवागंतुक, दीक्षित और शिक्षा प्राप्त करने के अभ्यर्थी जो उपस्थित थे वहां पर उनको सिखाने का प्रयास कर रहे थे।
तो पिछले सत्र में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना हो चुकी थी, कीर्तन हो चुका था, आरती हो चुकी थी और प्रसाद हो चुका था। अब आगे पढ़ने और श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकरण 24 में आज के सत्र में यदि हमें स्मरण हो तो जहां हमने पिछले सत्र में समाप्त किया था वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति बिना प्रसाद लिए लौट रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने उनको पुनः बुलाने की प्रार्थना की। एक लड़का मंदिर का दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा और बोला, कृपा करके जाइए मत, स्वामी जी की प्रार्थना है। और जब वो व्यक्ति पुनः प्रविष्ट हुआ तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की, कृपा करके प्रसाद ग्रहण करें, और परोसने वालों को आदेश दिया, पहले इन्हें दीजिए। इस प्रकार भोजनोत्सव चलता रहा, भगवान जगन्नाथ की वेदिका के नीचे और उनके सेवक श्रील प्रभुपाद के तत्वाधान में। तो अब हम आज का जो सत्र है उसका पठन यहाँ से आरंभ करते हैं। दूसरे दिन सनक में आकर भक्तजन जगन्नाथ के श्री विग्रह को उनकी वेदिका से उठाकर कीर्तन के लिए गोल्डन गेट पार्क में ले गए। कुछ मिनटों के अंदर हिप्पी हिल के नीचे घास के मैदान में सैकड़ों लोग जमा हो गए। वे भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द नाचने गाने लगे। कई घंटों के बाद भक्तों ने उन्हें वापस लाकर पुनः वेदिका पर आसीन कर दिया। प्रभुपाद ने इसे नापसंद किया और कहा, श्री विग्रह को मंदिर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री विग्रहों का काम लोगों से मिलने जाना नहीं है, सिवाय विशेष अवसरों के। वे पार्क के लिए नहीं है जहां पक्षी उन पर बीट गिराएं। यदि कोई श्री विग्रहों का दर्शन करना चाहता है तो उसे उनके पास जाना होगा। भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति से मंदिर शीघ्र सुंदर बन गया। भक्तजन उनके लिए प्रतिदिन माला बनाते थे। जदुरानीकृत भगवान विष्णु का चित्र न्यूयॉर्क से पहुंच गया और गोविंद दासी ने श्रील प्रभुपाद के एक विशाल चित्र का निर्माण किया, जिसे उनके आसन की बगल में लटकाया गया था। भक्तों ने कृष्ण की भारतीय अनुकृतियां भी दीवालों पर लगा दी। भगवान जगन्नाथ पर पड़ते प्रकाश में उनके नेत्र स्पंदमान लगते थे और उनके रंगों में गतिशीलता का आभास होता था। वे हैट एशबरी के मनोविकासनीय पड़ोस में विशेष आकर्षण बिंदु बन गए। जैसी कि प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी, भक्त और अतिथि भगवान जगन्नाथ की वेदिका पर चढ़ाने के लिए उपहार लाने लगे। हिप्पी वहां जाते और जो कुछ लाते वहां छोड़ जाते। गेहूं की एक बाल, आधी रोटी, नमकीन, बिस्कुटों का बॉक्स, जलाने की लकड़ी का टुकड़ा, मोमबत्तियां, फूल या फल। यह सुनकर कि किसी वस्तु को अपने प्रयोग में लाने के पहले उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए, कुछ हिप्पी अपने नए कपड़े पहनने के पहले वहां ले जाते और प्रार्थना के साथ भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर देते। ये हिप्पी भगवान जगन्नाथ के आदेशों का पालन नहीं करते थे, पर उनका आशीर्वाद चाहते थे। हर रात को भक्तजन प्रभुपाद के बताने के अनुसार मंदिर में आरती करते थे। वे बारी बारी से भगवान की आरती उतारते थे। जब भक्तों ने पूछा कि क्या वे आरती के साथ कुछ और भी कर सकते थे तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, वे धूप चढ़ा सकते थे। उन्होंने बताया कि श्री विग्रह की पूजा की और भी कई बातें थी। उनकी संख्या इतनी थी कि वे भक्तों को 24 घंटे व्यस्त रख सकती थी। पर यदि स्वामी जी उन सबको एक साथ बता दें तो भक्त घबराकर बेहोश हो जाएंगे। एक शिष्य से अपने कमरे में निजी वार्तालाप करते हुए प्रभुपाद ने बताया कि मंदिर में कीर्तन के बीच वे भगवान जगन्नाथ के समक्ष नृत्य करते भगवान चैतन्य के चित्र की कल्पना करते हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान चैतन्य ने पुरी की यात्रा की और भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य करने में वे इतने भाव विभोर हो गए कि उनके मुख से जगह जगह के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकलता था। भगवान चैतन्य सोच रहे थे, कृष्ण, मैं कब से आपको देखना चाहता था और अब मैं आपको देख रहा हूँ। जब भगवान चैतन्यपुरी में रह रहे थे तो उनसे मिलने 500-500 व्यक्ति एक साथ आते और हर संध्या को 4 दलों के साथ विशाल कीर्तन होता। हर दल में 4 मृदंग और 8 करताल बजाने वाले होते। प्रभुपाद ने समझाया कि इस एक दल इस ओर होता, एक दल उस ओर, एक दल सामने होता और एक दल पीछे होता, और चैतन्य महाप्रभु बीच में होते। वे सब नृत्य करते और चारों दल मंत्र जपते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जब तक वे जगन्नाथपुरी में रहे यह कार्यक्रम हर संध्या को होता। भक्तों की समझ में आ गया कि उनके और स्वामी जी के बीच एक महान अंतर था।
स्वामी जी कभी हिप्पी नहीं रहे थे। हैट एशबरी के एलएसडी के मायाजाल, मनोतरंग वाले इश्तेहारों, रॉक संगीतकारों, हिप्पियों के अनाप शनाप और सड़कों में भटकते आवारा लोगों के बीच उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था। वे जानते थे कि प्रभुपाद भिन्न प्रकार के थे, यद्यपि कभी कभी वे यह भूल भी जाते थे। प्रभुपाद हर दिन उनके साथ न जाने कितना समय बिताते थे। उनके साथ खाते पीते थे, हास परिहास करते थे और उन पर निर्भर रहते थे। किंतु कभी कभी उनके विशेष व्यक्तित्व की अनुभूति उन भक्तों को तब होती जब वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनके साथ कीर्तन करते होते और औरों से अलग वे पुरी में जगन्नाथ के सामने किए गए भगवान चैतन्य के कीर्तन के मामले में डूबे होते थे। सामने किए गए भगवान चैतन्य के कीर्तन के विचारों में डूबे होते थे। जब भगवान चैतन्य को जगन्नाथ के दर्शन हुए थे तो उन्हें कृष्ण मिल गए थे और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वे पागल हो गए थे। प्रभुपाद इन विचारों में इतना अधिक डूब जाते थे कि वह उनके शिष्यों की समझ के बाहर था और फिर भी वे उनके प्रिय मित्र और आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनके साथ होते थे। वे उनके सेवक थे, अपनी तरह उन्हें प्रार्थना करना सिखाते थे जिससे वे कृष्ण की सेवा कर सकें। हे जगत के स्वामी, मुझे दर्शन दें। गोविंद दासी स्वामी जी से एक प्रश्न पूछना चाहती थी। उन्होंने संक्षेप में बताया था कि कृष्ण के वियोग में भगवान चैतन्य रुदन किया करते थे और एक बार वे विलाप करते हुए नदी में कूद पड़े थे कि कृष्ण कहाँ है। गोविंद दासी के मन में दुविधा थी कि उसका प्रश्न उचित होगा या नहीं, लेकिन वह अवसर की ताक में थी। एक संध्या को जब प्रभुपाद अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके और उन्होंने प्रश्न पूछने को कहा और कोई प्रश्नकर्ता आगे नहीं आया, तो गोविंद दासी ने सोचा, मेरे लिए यही अवसर है। किंतु वह हिचक रही थी। उसका प्रश्न व्याख्यान के विषय से संबंधित नहीं था और इसके अतिरिक्त वह सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछना नहीं चाहती थी। कोई प्रश्न नहीं है? प्रभुपाद ने अपनी चारों ओर देखा। गोविंद दासी ने सोचा कि प्रभुपाद को निराशा हो रही है कि कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कई बार कहा था कि श्रोताओं को प्रश्न पूछने चाहिए और अपने संदेहों का निराकरण करवा लेना चाहिए। उन्होंने फिर पूछा, क्या आपके पास कोई प्रश्न है? गोविंद दासी ने कहा, अच्छा, क्या आप भगवान चैतन्य के इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं कि? प्रभुपाद कहते हैं, गोविंद दासी कहती है, कृष्ण कहाँ है? प्रभुपाद, गोविंदासी कहती हैं, क्या आप भगवान चैतन्य के नदी में कूदने और इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं कि कृष्ण कहाँ है, या यह प्रश्न उचित? प्रभुपाद कहते हैं, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति के सबसे महान प्रतीक थे। वे कृष्ण भक्त थे। उनके जीवन चरित से देख सकती हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। वे कृष्ण के लिए पागल थे। चैतन्य दर्शन की यही प्रक्रिया है, इसे विरह कहते हैं। विरह का अर्थ अलगाव है। कृष्ण, आप इतने अच्छे हो, आप इतने कृपालु हो, किंतु मैं इतना दुर्जन हूं, मैं इतना पापी हूं कि मैं आपका दर्शन नहीं पा सकता। आपके दर्शन की मुझ में योग्यता नहीं है। अतएव इस प्रकार यदि कोई कृष्ण के वियोग का अनुभव करता है कि कृष्ण, मैं आपको देखना चाहता हूं, किंतु मैं इतना अयोग्य हूं कि मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता, तो वियोग की ये भावनाएं उसकी कृष्ण चेतना में समृद्धि करेंगी। वियोग की भावनाएं, ये नहीं कि कृष्ण, मैंने आपका दर्शन पा लिया है, बस ठीक है, सब समाप्त हो गया, मैं कृष्ण को समझ गया हूं। नहीं, निरंतर यही सोचो कि मैं कृष्ण के दर्शन के अयोग्य हूं। इससे तुम्हारी कृष्ण चेतना में समृद्धि होगी। चैतन्य महाप्रभु ने वियोग की इन भावनाओं का प्रदर्शन किया था। यह राधा रानी का वियोग है। जब कृष्ण वृंदावन से अपने पिता के नगर में चले गए तो राधा रानी को ऐसी अनुभूति हुई थी और उसमें वे कृष्ण के लिए पागल हो गई थी। कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी से कृष्ण से वियोग की भावना प्राप्त की। कृष्ण चेतनामय होना ही कृष्ण की आराधना का सर्वोत्तम उपाय है। इस तरह तुम देखती हो कि भगवान चैतन्य सागर में कूद पड़े थे। कृष्ण, यदि तुम यहाँ हो, कृष्ण, यदि तुम यहाँ हो। इसी भांति रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आदि गोस्वामी भी, जो भगवान चैतन्य के साक्षात शिष्य हैं और एक ही गुरु परंपरा में आते हैं, कृष्ण की आराधना वियोग भावना से करते हैं। उनके संबंध में एक बहुत अच्छा श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ने उसे गाकर सुनाया। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुत,
श्री गोवर्धन कल्पे पादप तले कालिंदी वन्ये कुतः घोषान्तव इति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। मैं वंदना करता हूँ 6 गोस्वामियों की, जिनके नाम हैं श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जो वृंदावन में हर स्थान पर बड़े जोर से यह चिल्लाकर कीर्तन करते थे कि हे वृंदावन की महारानी राधा रानी, हे ललिता, ओ नंद महाराज के पुत्र, आप सब कहाँ हो? क्या तुम गोवर्धन पर्वत पर हो या यमुना के किनारे वृक्षों के नीचे हो? तुम सब कहाँ हो? कृष्ण चेतना में निमग्न उनकी भावनाएं इस तरह अभिव्यक्त होती थी। ये गोस्वामी भी जब वे अपनी भक्ति में परिपक्व हो गए तो वे क्या करते थे? वे प्रतिदिन वृंदावन धाम पहुंच जाते थे, पागल व्यक्ति की तरह, कृष्ण आप कहाँ हो? यही गुण है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमें लगता है कि इस प्रश्न में ऐसी कौन सी विशेष बात थी, पर हम श्रील प्रभुपाद का इस प्रश्न का उत्तर सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में इसमें वो सारा सारगर्भ निहित है जो एक भक्त के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत व्यक्ति का स्वभाव बन जाना चाहिए। हर क्षण में, हर कण में कृष्ण को देखने का भाव। शिल प्रभुपाद रुके और उनके मुंह से एक विचार पूर्ण मम निकला। वे मौन रहे। भक्त भी मौन रहकर उन्हें देखते रहे। वे रेडवुड मंच के ऊपर काली मखमल की गद्दी पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके हाथ जुड़े थे, नेत्र बंद थे और वे आंतरिक उल्लास की भावनाओं से अभिभूत हो उठे। यद्यपि सीधे साधे उपस्थित भक्तों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, फिर भी वे देख सकते थे कि स्वामी जी गहरे अंतर जगत में प्रविष्ट हो रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि वातावरण विस्मयकारी भक्ति की निशब्दता में बदल रहा। वे अपनी दृष्टि प्रभुपाद पर जमाए हुए थे। 1.5 मिनट बीत गया। प्रभुपाद के मुख से दूसरा विचारपूर्ण मम निकला और उन्होंने नेत्र खोल दिए। वे आंसुओं से भरे थे। हाथ बढ़ाकर उन्होंने करताल ले लिए, जिससे उनके हाथों में खड़खड़ाहट की आवाज हुई, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े। बाह्य चेतना को समेटकर वे फिर अंतर्मुखी हो गए। मौन का एक और क्षण निकल गया। वह क्षण अत्यंत शांत फिर भी गहरा और लंबा लगा। एक क्षण और बीत गया। लगभग 4 मिनट बीतने पर प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और करतालों को एक दूसरे से खनकाया, एक धीमी लय आरंभ करते हुए। एक भक्त ने हारमोनियम से एक सुर निकाला। प्रभुपाद ने गाया, गोविंदे जय जय गोपाले जय जय राधा रमणे हरि गोविंदे जय जय। कीर्तन की गति में क्रमशः तेजी आती गई। लगभग 10 मिनट के पश्चात कीर्तन बंद हो गया और प्रभुपाद कमरे से चले गए। भक्तजन उठकर अपने अपने कामों में लग गए। कुछ प्रभुपाद के पीछे चलकर सामने के द्वार से रसोई घर में पहुंच गए। कुछ एकत्र होकर आपस में वार्तालाप करने लगे। वे सब जानते थे कि उनके गुरु महाराज कृष्ण के वियोग का तीव्रता से अनुभव कर रहे थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था कि यह अनुभूति गहरी भाव विभोरता की थी, क्योंकि प्रभुपाद की मौजूदगी में उस लंबी विशिष्ट निशब्दता में उन्हें भी कृष्ण के प्रति वैसे ही प्रेम की झलक की अनुभूति हुई थी। अपने शिष्यों के आमंत्रण पर श्रील प्रभुपाद ने सागर तट पर एक कीर्तन करना स्वीकार कर लिया। एक मंगलवार की रात्रि में जब मंदिर में कीर्तन या व्याख्यान का कोई कार्यक्रम नहीं था, वे शिष्यों में से एक की कार में पीछे की सीट पर बैठ गए। लगभग 1 दर्जन दीक्षित अनुयायी और 2 कुत्ते दूसरी कारों में सवार हो गए और वे एक साथ सागर तट की यात्रा पर निकले। जब वे तट पर पहुंच गए तो कुछ अनुयायी तट पर भागकर जल में बहकर आ रही लकड़ियां बटोर लाए। फिर उन्होंने एक बालू के टिब्बे की आड़ में आग जलाई। तीसरे पहर की ठंडी समुद्री हवा बह रही थी। प्रभुपाद 4 खाने वाली कमीज के ऊपर एक लंबा 4 खाने वाला कोट पहने हुए थे। कीर्तन के बीच में वे तालियां बजा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। उनके भक्त चारों ओर गोलाई में खड़े उनका साथ दे रहे थे। क्योंकि सूर्य अस्त होने को था, सभी भक्त सागर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठाई और वे ऊंची आवाज में गाने लगे, हरि बोल। किंतु तट पर उत्ताल तरंगों के धमाकों और विस्तृत क्षेत्र में चारों ओर तेज बहती हवा की सनसनाहट के बीच उनके कीर्तन की आवाज डूब गई।
आग की चारों ओर इकट्ठे होकर भक्तों ने धातु पड़ने का एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटे आलू और सेव, जिनमें किशमिश और गुड़ भरा था, कोयलों के नीचे दबा दिए। यह उनके मन की उपज थी, किंतु प्रभुपाद को कैलिफोर्निया में इस तरह कीर्तन करके आनंद लेने के उनके विचार से प्रसन्नता थी। हरिदास और हयग्रीव ने नारद मुनि पर एक गाना बनाया और उन्होंने उसे गाकर प्रभुपाद को सुनाया। क्या आप जानते हैं कि इस विश्व का पहला शाश्वत अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहला पुरुष जिसने अपनी प्रचंड तरंगों को ब्रह्मांड के सुदूर लोकों को प्रेषित किया, क्योंकि वह क्योंकि जिस गीत का वह उच्च स्वर से गान करता है, उससे ग्रहों में उछाल पैदा हो जाता है। किंतु इसके पहले कि आप मुझे मूर्ख समझे, मैं आपको बताता हूँ कि मैं नारद मुनि के विषय में बात कर रहा हूँ, जो गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद हंस पड़े। जिसमें कीर्तन हो वह हर चीज उन्हें पसंद थी, और उन्होंने उनसे कहा कि अपने देशवासियों के लिए वे इस तरह के और गीत लिखें। तट पर इकट्ठे घूमते हुए वे एक टूटी फूटी डच पंचक्की के पास पहुंचे। मुकुंद, प्रभुपाद बोले, तुम सरकार के पास जाओ और कहो कि यदि वे हमें यहाँ एक मंदिर बनाने दें तो हम इस पंचक्की का जीर्णोद्धार कर देंगे। मुकुंद ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन उसने देखा कि प्रभुपाद इस विषय को गंभीरता से ले रहे थे। मुकुंद ने कहा कि वह इसके बारे में मालूम करेगा। अपने ढीले चारखाने वाले कोट में जिसके बटन गले तक बंद थे, प्रभुपाद भक्तों के इस परिभ्रमण के प्रिय केंद्र थे। घूमने के बाद वे एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गए और भुने हुए आलू, जिन पर पिघला मक्खन था लगा था, खाने लगे। जब वे खा चुके तो अवशिष्ट भाग को उन्होंने कुत्तों के आगे फेंक दिया। जब रात का अंधेरा बढ़ चला, सागर के ऊपर आकाश में तारे निकल आए और सभी भक्त प्रभुपाद की चारों ओर आखिरी कीर्तन के लिए खड़े हो गए, तब ठीक मंदिर की भांति वे नतमस्तक हुए और प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य और उनकी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति प्रार्थना गीत का नृत्य किया। परंतु अंत में उन्होंने कहा, प्रशांत महासागर की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो। वे सभी हंसने लगे। स्वामी जी वही कर रहे थे जो उनके भक्त चाहते थे। वे उनके साथ सागर तट पर सांध्य कीर्तन और खाने पकाने का आनंद ले रहे थे, और शिष्य वही कर रहे थे जो स्वामी जी चाहते थे। वे महामंत्र का जाप कर रहे थे, कृष्ण के भक्त बन रहे थे और आनंद प्राप्त कर रहे थे। तो भक्ति योग में सारी वृत्तियां सहज ही, इंद्रियां सहज ही भगवत प्रेम भक्ति की क्रियाओं द्वारा स्वयं को अनुरक्त कर लेती हैं। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य परस्पर यहाँ पर एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए वही कर रहे थे जो एक का दूसरे को प्रिय लगता है। हयग्रीव प्रभुपाद के कमरे में उनके सामने अकेला बैठा था। कुछ दिन पहले हयग्रीव ने प्रभुपाद को भगवान चैतन्य के विषय में एक नाटक दिखाया था, जिसे उसने पुस्तकालय में पाया, और प्रभुपाद ने कहा था कि वह सच्चा नहीं था। इसलिए प्रभुपाद ने एक सच्चे नाटक के लिए रूपरेखा तैयार करने का और उसे हयग्रीव से लिखाने का निश्चय किया। मैं तुम्हें संपूर्ण कथा वस्तु दूंगा, श्रील प्रभुपाद ने कहा, तब तुम्हें केवल उसे लिखना है। प्रभुपाद आराम से प्रसन्न चित्त बैठे थे और भगवान चैतन्य के जीवन की घटनाएं सुनाने को उत्सुक थे। उन्होंने 23 दृश्यों की रूपरेखा तैयार कर ली थी और अब वे हर एक की व्याख्या करना चाहते थे। हयग्रीव के लिए केवल इतना ही समय था कि वह यह समझ सके कि प्रभुपाद क्या करने जा रहे थे, और नोट लेने के लिए तैयार होने को तो समय नहीं के बराबर थे जब प्रभुपाद ने पहले दृश्य का वर्णन आरंभ किया। पहला दृश्य यह है, उन्होंने कहा कि लोग संकीर्तन करते हुए सड़क पर जा रहे हैं, जैसा कि हम करते हैं। जुलूस बहुत अच्छा है, लोग मृदंग, करताल और बिगुल बजा रहे हैं और सभी लोग सामान्य ढंग से संकीर्तन कर रहे हैं। हमें एक अच्छे जुलूस का आयोजन करना होगा। दूसरा दृश्य कली को काले रंग से रंजित दिखाता है। वह राजसी वेशभूषा में है, उसका रूप भयावह है और उसकी महारानी भी भयानक मुख वाली महिला है, इसलिए वे शुद्ध हैं। वे आपस में बातें करेंगे कि अब संकीर्तन आंदोलन आ गया है, इसलिए हम कलयुग में अपना व्यवसाय कैसे करेंगे। इस दृश्य में एक कोने में 2 या 3 व्यक्ति मदिरा पान करते होंगे। दृश्य इस प्रकार का होगा, कलयुग का प्रतीक कली और उसकी रानी बीच में बैठे होंगे। एक कोने में कोई मदिरा पी रहा है और दूसरे कोने में एक अन्य व्यक्ति एक स्त्री के साथ अवैध प्रेम और कामुकता की बातें कर रहा है। एक दूसरे भाग में कोई व्यक्ति गाय का वध कर रहा है, अन्य भाग में जुआ खेला जा रहा है। इस प्रकार इस दृश्य का नियोजन होना चाहिए। और केंद्र में बैठे भयावह कली और उसकी भयानक रानी बात करेंगे कि अब हम खतरे में हैं, संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया है, क्या करना चाहिए। इस तरह इस दृश्य का समापन करना है।
इसके पश्चात तीसरा दृश्य बहुत अच्छा है, रास नृत्य। हयग्रीव बीच में बोला, जिसे वह नाटकीय दृष्टिकोण कहता था। उस विषय में उसके कुछ अपने निजी विचार थे। मैं सोचता हूँ, हयग्रीव ने अपने शब्दों पर बल देते हुए कहा, यह सारे संसार पर लागू होता है, इस अर्थ में कि नाम भारतीय हो सकते हैं, किंतु कली और उसकी सहधर्मिणी, पाप की सभा, अवैध यौनाचार का प्रदर्शन एवं बूचड़ खाना, ये सब पश्चिम के भी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले कि हयग्रीव ने जो कुछ कहा उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देना चाहते थे कि वे केवल पश्चिम के लोगों को ही दोषारोपण के लिए चुन रहे हैं, मानो केवल वे ही अवैध यौनाचार करने वाले थे। हयग्रीव उत्तर देने वाला ही था, परंतु उसने तय किया कि वह समय बाल की खाल उतारने का नहीं था। स्वामी जी भगवान चैतन्य की लीलाओं का आगे वर्णन करने के लिए उत्सुक थे। प्रभुपाद कहते हैं, रास नृत्य का मतलब यह है कि कृष्ण और राधा रानी बीच में हैं और गोपियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। तुमने पार्क में वह दृश्य देखा था जब वे हमारे चारों ओर घेरा बनाकर हाथ में हाथ डाले नाच रहे थे? हयग्रीव ने कहा, हाँ हाँ। प्रभुपाद बोले, इस प्रकार एक कृष्ण और एक गोपी दोनों नाचते हैं। दृश्य ऐसा होना चाहिए, तब रास नृत्य बंद कर देना चाहिए और कृष्ण गोपियों से वार्तालाप करेंगे। कृष्ण गोपियों से कहेंगे, मेरी प्रिय सखियों, तुम इस आधी रात को मेरे पास आई हो, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हर स्त्री का कर्तव्य है कि वे अपने पति को प्रसन्न करें। इसलिए तुम्हारे पति क्या सोचेंगे यदि तुम इस तरह आधी रात में यहाँ आओगी? तुम सब वापस जाओ। तब गोपियां उत्तर देंगी कि आप हमें वापस जाने को नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ी कठिनाई और उमंग के साथ हम आपके पास आई हैं, और आपका यह काम नहीं है कि हमें वापस जाने को कहें। अतः इस तरह के वार्तालाप का आयोजन करो जिसमें कृष्ण गोपियों को वापस जाने को कह रहे हैं, किंतु वे उनके साथ रहने का आग्रह करती हैं। नहीं, हमें अपना रास नृत्य करते रहने दीजिए। रास नृत्य के समाप्त होने पर गोपियां चली जाएंगी और तब कृष्ण कहेंगे, ये गोपियां मेरा हृदय और आत्मा है। वे इतनी सच्ची भक्त हैं कि पारिवारिक बाधाओं और बदनामी की चिंता भी नहीं करती। वे मेरे पास आती हैं, अतः मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा? वे सोच रहे थे, उनके भावपूर्ण प्रेम का बदला कैसे चुकाऊंगा? अतएव उन्होंने सोचा, मैं उनका इस बदला नहीं चुका सकता जब तक मैं अपने आप को समझने के लिए उनका स्थान न ले लूं। किंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं समझ सकता। मुझे गोपियों का स्थान लेना होगा कि वे मेरे मुझे कितना प्रेम करती हैं। इसलिए उस विचार के साथ उन्होंने भगवान चैतन्य का रूप धारण किया। इसलिए कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और भगवान चैतन्य का रंग गोपियों का है। भगवान चैतन्य का पूरा जीवन कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। इस दृश्य में इसी का चित्रण होना चाहिए। तुम्हें कुछ पूछना है? तो ये जो चित्र हमें पीछे दिख रहे हैं भगवान के रास लीला का, ये श्रील प्रभुपाद ने और उनके भक्तों ने सही अर्थों में समझकर इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। और स्पष्ट हुआ है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का कारण, कि अगर हमें किसी की भाव स्थिति का अनुभव करना है तो हमें स्वयं को उस स्थिति में पहुंचाना होगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं गोपी के रूप में गोपियों का भाव धारण करूंगा, अर्थात भक्त अवतार लूंगा, जिससे मैं गोपियों के बारे में, उनके भावों के बारे में स्वयं को उसकी अनुभूति करवा सकूं। हयग्रीव कहते हैं, तो यह कृष्ण का निश्चय है भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लेने का? प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान चैतन्य, हाँ। हयग्रीव कहते हैं, इसलिए कि वाई? प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए कि वे गोपी के रूप में कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर सकें, ठीक उसी तरह जैसे मैं तुमसे व्यवहार करता हूँ। तुम्हारा अपना निजीपन है और मेरा अपना निजीपन है। यदि मैं यह समझना चाहूं कि तुम मेरे प्रति इतने आज्ञाकारी और प्रेम रखने वाले कैसे हो, तो मुझे तुम्हारा स्थान लेना पड़ेगा। यह बहुत स्वाभाविक मनोविज्ञान है, तुम्हें ऐसा ही चित्रण करना है। प्रभुपाद ने एक के बाद दूसरी कहानी का वर्णन किया, जिनमें से अधिकतर हयग्रीव के लिए नई थी। हयग्रीव नामों का ठीक से उच्चारण या उनकी वर्तनी भी नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि भगवान चैतन्य की माता कौन थी और नित्यानंद भक्त थे या नहीं। और जब प्रभुपाद ने शीर चोर गोपीनाथ विग्रह की श्री विग्रह की कहानी बताई कि वे अपने भक्त के लिए दही चुराते थे, तो हयग्रीव संदेह में पड़ गया और उसने सोचा कि प्रभुपाद ने बताया कि भगवान चैतन्य दही चुराते थे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ओह, तुमने सुना नहीं? श्री विग्रह के दर्शन के बाद चैतन्य उनके निकट बैठे उनका अवलोकन कर रहे थे, और उस बीच नित्यानंद प्रभु ने उन्हें यह कहानी सुनाई कि कृष्ण का नाम शीर चोर गोपीनाथ कैसे हुआ। तुमने समझा नहीं? हयग्रीव नित्यानंद के बारे में सोचने लगा। नित्यानंद
प्रभुपाद ने कहा, नित्यानंद भगवान चैतन्य के साथ जा रहे थे। हयग्रीव कहते हैं, नित्यानंद यह कहानी भगवान चैतन्य को सुना रहे थे? प्रभुपाद कहते हैं, हाँ। श्री विग्रह को शीरचोर गोपीनाथ कहते थे। कहानी प्रभुपाद ने तीसरी बार दोहराया यह है कि उन्होंने अपने भक्त के लिए पहले एक मटका दही चुराया था। तो हयग्रीव कहते हैं, तो इसका भगवान चैतन्य से सीधा संबंध क्या है? प्रभुपाद कहते हैं, भगवान चैतन्य इस मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। उस समय बंगाल से जगन्नाथपुरी जाने का वही मार्ग था। उस मार्ग पर शीर चोर गोपीनाथ मंदिर पड़ता था, इसलिए हर व्यक्ति उसमें जाता था। पहले माधवेंद्रपुरी भी वहां गए थे और कृष्ण ने उनके लिए दही चुराया था। उस समय से वे शीर चोर गोपीनाथ कहे जाने लगे। यह कहानी चैतन्य महाप्रभु को बताई गई थी। इसलिए कृष्ण के विग्रह के सामने बैठे महाप्रभु ने जब यह कहानी सुनी तो उन्हें आनंद आया कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के लिए कभी कभी चोरी भी करते हैं। यही इस कहानी का महत्व है। अतः यहाँ दृश्य का नियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि मंदिर बहुत सुंदर हो, उसमें श्री विग्रह विराजमान हो और चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण जपते हुए उसमें प्रविष्ट होते हों। तब वे आरती देखते हैं। ये ही वस्तुएं इस दृश्य में दिखानी है और उनके विषय में एक छोटी सी कहानी बस। जब प्रभुपाद ने साक्षी गोपाल मंदिर में चैतन्य के बारे में बताया तो हयग्रीव फिर उलझन में पड़ गया। क्या समझ गए? प्रभुपाद ने पूछा। नहीं। हयग्रीव बड़बड़ाया। नहीं। अंत में हयग्रीव ने बीच में बोलना और प्रश्न पूछना बंद कर दिया। यद्यपि चरित्रों के व्यक्तित्व या महत्व के बारे में हयग्रीव का ज्ञान अल्प था, तथापि ज्यों ही वह उनके बारे में थोड़ा सुन लेता त्यों ही नाटकीय दृष्टिकोण से वह उनके कार्यकलापों के समायोजन में दत्तचित्त हो जाता। प्रभुपाद ने हयग्रीव की जिज्ञासाओं के बारे में कोई आपत्ति नहीं की थी। वास्तव में उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए उसे आमंत्रित किया था, जिससे वह समझ सके कि नाटक का अभिनय कैसे प्रस्तुत करना है। पर हयग्रीव ने निश्चय किया कि पहले वह प्रभुपाद जो कुछ कह रहे थे उसे सुनेगा। वार्तालाप के पहले घंटे के अंत तक प्रभुपाद भगवान चैतन्य के जीवन के आधे भाग तक के बहुत से दृश्यों के बारे में बता चुके थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनका गंगा तट पर ब्राह्मणों को चिढ़ाना, मुसलमान मजिस्ट्रेट के विरुद्ध उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, 24 वर्ष की अवस्था में उनका संन्यास ग्रहण, ममतामयी माता से उनकी अंतिम भेंट, उनकी पुरी यात्रा और दक्षिण भारत का भ्रमण, सार्वभौम रामानंद राय, स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे शिष्यों से उनकी भेंट और उन्हें उपदेश देना आदि। अंत में सवेरे का कार्यक्रम ऐसा था कि प्रभुपाद और अधिक समय नहीं दे सके। उनके नहाने और खाने का समय हो गया था। दूसरे दिन फिर बैठने का निश्चय हुआ। दूसरे सत्र में हयग्रीव प्रभुपाद की बात और अधिक ध्यान से सुनने लगा और एक के बाद एक दिव्य दृश्य शीघ्रता पूर्वक आने लगे। हर दृश्य का वर्णन करते समय प्रभुपाद भगवान चैतन्य और उनके सखाओं के शब्दों और विचारों का उल्लेख इस प्रकार करते थे मानो वे दृश्य उनके सामने अभिनीत हो रहे हो। वे विशेष रूप से भावाविभोर हो जाते जब वे भगवान चैतन्य और हरिदास ठाकुर के बारे में बताते थे। हरिदास ठाकुर का जीवन प्रभुपाद ने बताया यह है कि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। किसी तरह वे भक्त बन गए और हर दिन 3 लाख बार जप करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आचार्य का पद दिया, जिसका अर्थ है हरे कृष्ण जपने का अधिकारी। इसलिए हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय कहकर उनकी जय मनाते हैं, क्योंकि वे आचार्य बना दिए गए थे, हरे कृष्ण जपने के अधिकारी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब हरिदास ठाकुर ने निश्चय किया, मेरे प्रिय स्वामी, आप नवद्वीप छोड़ रहे हैं, अब मेरे जीने से क्या लाभ? या तो मुझे साथ ले चलिए या प्राण त्यागने दीजिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, तुम मरोगे क्यों, तुम मेरे साथ चलो। अतः वे उन्हें जगन्नाथपुरी ले गए। जगन्नाथपुरी में हरिदास मंदिर में नहीं गए, क्योंकि वे अपने आप को मुसलमान परिवार में पैदा हुआ मानते थे। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें काशीराज मिश्र के घर ठहराया। वहां वे कीर्तन करते थे और चैतन्य महाप्रभु उन्हें प्रसाद भेजते थे। इस तरह वे अपना समय बिताते थे और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने नित्य आते थे। श्रील प्रभुपाद हरिदास के निधन का एक दृश्य चाहते थे। हयग्रीव स्मरण करते हुए कहते हैं, क्या ये वही हरिदास हैं जिन्हें मुसलमानों ने नदी में फेंक दिया था? हाँ, प्रभुपाद ने कहा। तब अनायास विचारमग्न होते हुए हयग्रीव बोला, तो वे 5वें दृश्य में मृत्यु को प्राप्त हुए? प्रभुपाद हिचके। हयग्रीव ने यहाँ फिर दिव्य ज्ञान का अभाव प्रकट किया। वह इस तरह बात कर रहा था,
मानो हरिदास का देहांत एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो। बहुत अच्छा, हयग्रीव ने संकेत किया। यह विशेष घटना कौन सी है? प्रभुपाद ने कहा, वह विशेष घटना महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण थे और वे सन्यासी हो गए थे। सामाजिक प्रथा अनुसार उन्हें एक मुसलमान का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए था, किंतु ये हरिदास ठाकुर एक मुसलमान थे, तो भी उनका देहांत होने पर चैतन्य महाप्रभु उनका शव उठाकर ले गए और उन्होंने नृत्य किया। उन्होंने उन्हें दफनाया और प्रसाद का वितरण किया। चूंकि हरिदास ठाकुर एक मुसलमान थे, इसलिए वे मंदिर में नहीं गए, क्योंकि इस विषय में हिंदू बहुत नियमनिष्ठ थे। हरिदास एक भक्त थे, पर उन्होंने सोचा, मैं उपद्रव क्यों खड़ा करूं। अतएव चैतन्य महाप्रभु उनके विनम्र व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। यद्यपि वे भक्त बन गए थे, किंतु वे जबरदस्ती मंदिर में नहीं जाते थे। पर चैतन्य महाप्रभु नित्य आते थे और उनसे मिलते थे। सागर में स्नान करने जाते समय वे पहले हरिदास से मिलते थे। हरिदास, तुम क्या कर रहे हो? हरिदास उन्हें प्रणाम करते और वे उनके साथ बैठकर कुछ देर बात करते थे। तब वे जाते और स्नान करते थे। इस प्रकार जब वे एक दिन आए तो देखा कि हरिदास की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने पूछा, हरिदास, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? हाँ प्रभु, यह बहुत नहीं है, आखिर यह शरीर ही तो है। तब तीसरे दिन महाप्रभु चैतन्य ने देखा कि हरिदास अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे। अतः उन्होंने पूछा, हरिदास, तुम क्या चाहते हो? वे दोनों समझ रहे थे। हरिदास बोले, ये मेरी अंतिम अवस्था है, यदि आप कृपा पूर्वक मेरे सामने खड़े हो जाएं। श्रील प्रभुपाद उस दृश्य के तीव्र आध्यात्मिक संवेग में डूब गए, मानो वह घटना उनके सामने घटित हो रही हो। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उनका बोलना बंद हो गया। तब रुक रुक कर धीरे धीरे उन्होंने फिर शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रभुपाद ने दुख की सांस ली और वे मौन हो गए। हयग्रीव फर्श की ओर देखता बैठा रहा। जब उसने ऊपर नजर की तो उसने देखा कि स्वामी जी रो रहे थे। प्रभुपाद ने अंतिम दृश्यों का संक्षेप सार शीघ्रता में दिया और नाटक की रूपरेखा समाप्त कर दी। अब तुम लिखो, हयग्रीव से उन्होंने कहा, और मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा या परिवर्तन करूंगा। यह रूपरेखा और ढांचा है। अब तुम आगे चल सकते हो। हयग्रीव कमरे से चला गया। सामग्री विशाल थी और इसमें संदेह था कि वह नाटक लिख पाएगा या नहीं, किंतु वह अनुग्रहित था कि उसे ऐसा भाषण सुनने को मिला। प्रभुपाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र विश्राम कक्ष में एक ब्रिज टेबल के सामने बैठे कीर्तन आरंभ कर रहे थे। वे एक छोटे से माइक्रोफोन में मंत्र बोल रहे थे, जबकि उनके अनुयायी वाद्य यंत्र बजा रहे थे। शुरू में वहां लगभग 20 छात्र थे, पर धीरे धीरे विश्राम कक्ष में और छात्र आकर जमा होते गए। हर एक कीर्तन कर रहा था। तब एकाएक कक्ष का रूप बदल गया, जब 200 से अधिक छात्र, जो हरे कृष्ण मंत्र के लिए बिल्कुल नए थे, नाचने और कीर्तन करने लगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जो आज की सूची में भी विश्व की प्रथम 5 ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी में आती है। उसके विश्राम कक्ष, छात्र विश्राम कक्ष की बात हो रही है, जहां श्रील प्रभुपाद ने कार्यक्रम आरंभ किया तो 20 के आसपास श्रोता उपलब्ध थे और कार्यक्रम आगे बढ़ते बढ़ते 200 से ज्यादा छात्र वहां नाचने और कीर्तन करने लगे। उनका उत्साह हेड एशबरी की अनिरोधित भीड़ के समान अबाध था। प्रभुपाद ने 1 घंटे से अधिक समय तक कीर्तन चलाया। बाद में अपने व्याख्यान में उन्होंने वह बताया जिसका कीर्तनियों ने अभी थोड़ी देर पहले अनुभव किया था। यह हरे कृष्ण नृत्य इस भ्रम से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यह शरीर हूँ। हमारा संग संसार में परम ईश्वर का यह अमूल्य उपहार बांट रहा है। आपकी समझ में शब्द नहीं आए, किंतु नृत्य में जो भाव विभोरता है उसका अनुभव आपने किया। प्रभुपाद ने श्रोताओं से प्रश्न आमंत्रित किए। हर वस्तु मानक स्तर पर चल रही थी। तब किसी ने पूछा कि क्या कॉलेज के विद्यार्थियों को सेना में अनिवार्य भर्ती को स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चूंकि अपनी सरकार का निर्वाचन उन्होंने स्वयं किया था, इसलिए यदि सरकार उन्हें युद्ध में भेजती हो तो उन्हें शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने, जिनमें से कुछ ने अभी कुछ ही मिनट पहले कीर्तन और नृत्य में भाग लिया था, चिल्लाना शुरू किया कि नहीं नहीं। प्रभुपाद ने अपनी बात को स्पष्ट करना चाहा, लेकिन क्रोध में विद्यार्थी अपनी आवाज ऊंची करते गए, जब तक कि हॉल पागल खाना जैसा नहीं बन गया।
अंत में प्रभुपाद ने अपने करताल उठा लिए और फिर कीर्तन आरंभ कर दिया और विरोधी लोग कमरा छोड़कर चले गए। दूसरे दिन फॉलो ऑल टू टाइम्स में मुख पृष्ठ पर कीर्तन के चित्र के साथ मोटे अक्षरों में समाचार प्रकाशित हुआ। प्राचीन भाव समाधि नृत्य वाले स्वामी के स्टैनफोर्ड आगमन का वैशिष्ट्य। आप वहां 1 मिनट रुकिए, वहां के लोगों में घुल मिल जाएंगे। एक नया नृत्य देश को आप्लावित कर देने वाला है, उसे स्वामी नृत्य कहते हैं। यह फ्रग, वतुसी, स्विम और लोकप्रिय पुराने नृत्य बॉर्न स्टैम्प को भी अपदस्थ करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पग विन्यास कितना भी पुराना हो, आपको वास्तविक आनंद आएगा। आप अपने आप को इस भ्रम से मुक्त कर सकते हैं कि आप और आपका शरीर अभिन्न है। कीर्तन का आरंभ गुमसुम ढंग से हुआ, किंतु जो जो लोगों की संख्या बढ़ती गई, यह प्रबल होता गया। आधे घंटे के बाद एक लंबे बालों वाला युवक जो गले में लाल मनकों की 3 लड़ी वाली माला पहने था, खड़ा हुआ और संगीत की लय के साथ नाचने लगा। उसने भाव विभोर होकर अपने नेत्र बंद कर लिए और हथेलियां कंधों से ऊपर उठा ली। 2 लड़कियां शीघ्र उसका अनुगमन करने लगी। एक के गले में घंटियों की माला थी। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसके सिर पर चमकदार पीली टोपी थी, तंबूरा बजाता हुआ नृत्य में शामिल हो गया। स्वामी सामने खड़े माइक्रोफोन में मंत्र बोलने लगे। ध्वनि में वृद्धि होने से और लोग भी प्रेरित हुए और वे कीर्तन में शामिल होकर जोर से स्टॉम्प नृत्य करने लगे। साड़ी पहने हुए एक सुंदर लड़की इस तरह नृत्य करने लगी मानो वह सम्मोहक भाव समाधि में हो। सूट और टाई पहने हुए काले रंग का एक चिकना व्यक्ति अपने जूते उतारकर कीर्तन में शामिल हो गया। गणित के एक प्राध्यापक ने भी वैसा ही किया। एक 3 साल की सुंदर गोरी लड़की कोने में बैठी झूम रही थी। अकस्मात एकत्रित लोगों में से अधिकतर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उनकी गति तीव्र से तीव्रतर होती गई। चेहरों से पसीने की धारा बह निकली। तापमान बढ़ गया। तब कीर्तन बंद हो गया। श्रील प्रभुपाद इस लेख से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी कई फोटो प्रतियों की मांग की। वे नृत्य को क्या कह रहे हैं? स्वामी जी हंस पड़े। स्वामी? कीर्तन के चित्र के आर पार उन्होंने टाइप किया। जब स्वामी भक्ति वेदांत अपने सम्मोहक हरे कृष्ण का गान करते हैं तो हर एक पूर्णतः भाव विभोर होकर उसमें सम्मिलित होता है। भक्तों ने प्रभुपाद का एक कार्यक्रम YMCA में निश्चित किया, जहां लगभग सभी श्रोता बच्चे थे। भक्तों ने कृष्ण के पोस्टरों से हॉल को भांति भांति सजाया था और एक विशाल सूचना पट पर महामंत्र लिखकर उसे टांग दिया था। कीर्तन में बच्चों ने प्रभुपाद का साथ दिया। व्याख्यान के ठीक पहले गुरुदास ने प्रभु को याद दिलाया, व्याख्यान सरल होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे 9 से 14 वर्ष की अवस्था के हैं। प्रभुपाद ने मौन भाव से सिर हिलाया। क्या यहाँ कोई कुशाग्र बुद्धि बालक है? प्रभुपाद ने आरंभ किया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक क्षण के बाद एक 12 वर्ष के बालक ने अपने अध्यापकों और सहपाठियों से प्रेरित किए जाने पर अपना हाथ उठाया। प्रभुपाद ने उसे आगे आने का संकेत दिया। लड़का मोटा चश्मा, हाफ पैंट्स और ब्लेजर पहने था। उसके बालों में पीछे की ओर बहुत सफाई से कंघी की गई थी। लड़के के सिर की ओर संकेत करते हुए स्वामी जी ने पूछा, यह क्या है? लड़का प्रश्न की सरलता पर करीब करीब हंस पड़ा। मेरा सिर। तब प्रभुपाद ने तब लड़के की बाह की ओर इशारा किया और शांत भाव से पूछा, वह क्या है? मेरी बाह, लड़के ने कहा। प्रभुपाद ने तब लड़के के पैर की ओर इशारा किया। वह क्या है? मेरा पैर, लड़के ने उत्तर दिया विश्वास की मुद्रा के साथ। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, तुम कहते हो कि यह मेरा सिर है, मेरी बाह है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है, किंतु तुम कहाँ हो? लड़का घबराया सा खड़ा रहा। वह प्रभुपाद के सीधे साधे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था। हम कहते हैं मेरा हाथ, प्रभुपाद ने जारी रखा, किंतु मेरे हाथ का स्वामी कौन है? हम कहते हैं मेरा हाथ, इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि मेरे हाथ का कोई स्वामी है, किंतु वह स्वामी रहता कहाँ है? मैं नहीं कहता कि मैं हाथ, मैं कहता हूं कि मेरा हाथ। इसलिए मेरा हाथ और मैं भिन्न भिन्न है। मैं अपने शरीर में हूं और तुम अपने शरीर में हो। इसलिए मैं मेरा शरीर नहीं हूं और तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो। हम शरीर से भिन्न हैं। वास्तविक बुद्धि यह जानने में है कि मैं कौन हूं। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठकर 200 से ज्यादा छात्रों को अपने नृत्य कीर्तन पर
अपने कीर्तन पर नृत्य करवाने वाले श्रील प्रभुपाद वाईएमसीए में 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के बीच में बैठकर उनको भगवत गीता अध्याय 2 शरीर और आत्मा के अंतर को इतने सरलतम तरीके से बताते हैं कि कुशाग्र बुद्धि बालक 12 वर्ष का खड़ा होकर कहता है, ये मेरा सिर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तुम कहाँ हो? मेरा हाथ, मेरा पैर, इसका मतलब तुम कहीं हो। उस सरल से प्रश्न का उत्तर देने में उस बालक की असमर्थता से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बालक कुशाग्र बुद्धि नहीं था। वास्तव में हम में से बहुत सारे लोगों की एक समय पर यही स्थिति थी। हमें हमारे शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध उसके स्वाभाविक अवस्था में नहीं था। हमें लगा कि शरीर में ही आत्मा है तो शरीर ही आत्मा हो गया। जैसे सब में भगवान है तो सब भगवान हो गए कि हमारे अंदर दुविधा रहती है, वैसे ही उस बच्चे ने भी उत्तर दिया। और तब श्रील प्रभुपाद ने सरल तरीके से उत्तर दिया और कहा, तुम हो, मैं हूं। मेरा पैर, मेरा हाथ, तुम्हारा पैर, तुम्हारा हाथ। हम दोनों के भीतर जो है, जिसे हम मैं कह रहे हैं, मेरा कह रहे हैं, वो इस शरीर से भिन्न है। और बुद्धिमान मनुष्य ये जानने का प्रयत्न करता है कि वह मैं कौन है। तो हम सभी आत्मा के, हम सभी परमात्मा के अंश हैं। इस बात के ज्ञान को इतनी सरलीकृत भाषा में श्रील प्रभुपाद ने वहां प्रस्तुत किया। हैट एशबरी की किडालिक दुकान से जो हिप्पियों के इकट्ठे होने का आम स्थान था, प्रभुपाद को वहां जाकर भाषण देने का कई बार निमंत्रण मिल चुका था। मंत्र रॉक डांस के बाद हिप्पियों ने वहां खिड़की में एक सूचना लगा दी थी, चेतना की रात। मंत्र रॉक डांस के प्रत्युत्तर में उन्होंने स्टोर के पिछले भाग में एक ध्यान कक्ष भी स्थापित किया था। किंतु चूंकि साइकेडेलिक दुकान के हिप्पी प्राय हर समय नशे में धुत रहते थे, इसलिए प्रभुपाद के अनुयायियों ने कहा था कि प्रभुपाद का वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन हिप्पी प्रार्थना करते रहे। अंत में प्रभुपाद के भक्त राजी हो गए और प्रभुपाद को राय दी गई कि उनका वहां जाना ठीक होगा। इसलिए शनिवार की एक रात को प्रभुपाद और उनके दो शिष्य हेड स्ट्रीट में साइकेडेलिक दुकान में जा पहुंचे। युवा जनों से सड़कें भरी थी। हिप्पी फुटपाथों पर बैठे चरस भांग और अन्य मादक दवाएं बेच रहे थे। समलिंग कामी विचित्र वेश बनाए चेहरों को रंगे हिप्पी मारिजुआना का नशकश लगाते, मदिरा का पान करते, गाते, गिटार बजाते छोटे छोटे समूह, हेड एशबरी का एक आम संध्या दृश्य। साइकेडेलिक दुकान की हवा मारिजुआना और तंबाकू के धुएं से भारी हो रही थी। उसमें शराब और लोगों के शरीरों से निकलती गंध मिली थी। प्रभुपाद ध्यान कक्ष में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। उसकी दीवारें और भीतरी छत मद्रासी कपड़ों से आच्छादित थी। कक्ष हिप्पियों से भरा था। अधिकतर लेटे हुए थे, वे नशे में धुत थे और अधखुली आंखों से प्रभुपाद को देख रहे थे। प्रभुपाद धीमी गति में बोले, परंतु उनकी ओर हिप्पियों का ध्यान केंद्रित था। यद्यपि वे निश्चेष्ट पड़े थे, किंतु स्वामी जी का भाषण उन्हें पसंद आया। और जब स्वामी जी भाषण समाप्त कर चुके तो हिप्पियों में से जो होश में थे, उन्होंने स्वामी जी से अपनी सहमति व्यक्त की। श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने यहाँ पर 3 विभिन्न अवस्थाओं प्राप्त व्यक्तियों का वर्णन किया। एक जो छात्र, जो बच्चे हैं, एक जो युवा छात्र हैं, और एक जो कॉलेज के बाहर अब हिप्पी नशेरी बनकर बैठे हुए हैं। तो जो भगवत गीता में सबके अंदर भगवान को देखने की वृत्ति का वर्णन किया गया, श्रील प्रभुपाद ने उसे अपने व्यवहार में यहाँ परिलक्षित भी किया है। सैन फ्रांसिस्को में अपने अधिवास के अंत के निकट 1 अप्रैल शनिवार को प्रभुपाद ने मॉर्निंग स्टार रैच नामक नग्नवादी हिप्पी समुदाय के अध्यक्ष लाओ गैटलिब का आमंत्रण स्वीकार किया। भक्तों ने प्रभुपाद को बताया कि मॉर्निंग स्टार नवयुवकों का एक समुदाय था जो जंगलों में रहता था। वहां के हिप्पी आध्यात्मिक आकांक्षाएं रखते थे। वे शाक भाजी उगाते थे और सूर्य की उपासना करते थे। वे हाथ जोड़कर वायु ध्वनि सुनते थे और स्वभावतः वे खूब नशा और स्वतंत्र यौनाचार करते थे। जब लाओ सवेरे स्वामी जी को लेने आया तो दोनों में वार्ता हुई और प्रभुपाद ने उसे एक रसगुल्ला दिया। प्रभुपाद के कमरे में कुछ मिनट साथ बिता लेने के बाद वे मॉर्निंग स्टार के लिए चले, जो सैन फ्रांसिस्को से 60 मील उत्तर की ओर था। लाओ गटले स्मरण करते हैं, मैंने स्वामी जी से कार में सुरक्षा पट्टी कसकर बांध लेने को कहा। उन्होंने कहा, नहीं, कृष्ण इसकी संभाल लेंगे, या इसी तरह की कोई बात कही उन्होंने। तो मार्ग में मैं रामकृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ रखने के अपने सारे पांडित्य का प्रदर्शन कर रहा था। तब भक्ति वेदांत ने मुझे वह सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया जो किसी आकांक्षी ने कभी भी न सुना हो। हम रामकृष्ण, विवेकानंद, अरविंदो के बारे में और इधर उधर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मेरे घुटनों पर नरमी से हाथ रखते हुए, जब तुमने अपना सही मार्ग पा लिया हो तो धर्मों की तुलना के विषय में आगे और अधिक खोज केवल इंद्रिय सुख रह जाता है।
200 फुट से अधिक ऊंचे रेडवुड वृक्षों के जंगल में मॉर्निंग स्टार रेंच जहां स्थित था, वहां पहले एक मुर्गी पालन केंद्र हुआ करता था। कुछ जमीन खेती के लिए साफ कर दी गई थी। मॉर्निंग स्टार में कुछ टेंट लगे थे, कुछ नगर में छोटी झोपड़ियां थी। वृक्षों में एक दो आवास थे, किंतु अच्छा सुरक्षित मकान केवल लाऊ का था, जो पहले एक पुराना मुर्गी घर रहा था। मॉर्निंग स्टार की समाज में लगभग 100 सर्वकालिक सदस्य थे। गर्मी के साप्ताहिक गर्मी के सप्ताहांत दिनों में सदस्य संख्या बढ़कर 300 तक हो जाती थी, जब लोग बगीचे में काम करने आते थे या केवल मस्ती में वहां नग्न घूमने के लिए पहुंचते थे और नशे में धुत हो जाते थे। प्रभुपाद एक सुंदर धूप वाले दिन तीसरे पहर 1 बजे वहां पहुंचे। पहले वे विश्राम करना चाहते थे, इसलिए लाओ उन्हें अपने कमरे में ले गया। लाओ के घर में जाते समय प्रभुपाद ने कुछ नग्न स्त्री पुरुषों को बगीचे में कुदाल चलाते देखा। एक छोटा गोल मटोल नौजवान जिसका नाम हरबी ब्रेसक था, बगीचे में अपना काम बंद करके स्वामी जी को नमस्कार करने आया। हरबी स्मरण करते हैं, लाउ गाटलिब ने हमारा परिचय कराया। उस समय हम आलू बो रहे थे। उसने कहा, ये स्वामी भक्ति वेदांत हैं। मैं बगीचे से बाहर आ गया और स्वामी जी से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो स्वामी। उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मैं अभी आलू बो रहा था। उन्होंने तब मुझसे पूछा कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा था। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ मिनट विश्राम करने के बाद प्रभुपाद कीर्तन के लिए तैयार हो गए। वे और लाऊ घास के एक पहाड़ी मैदान में आए, जहां हिप्पियों ने जंगली फूलों की एक लता मंडप के सामने उनके बैठने के लिए लकड़ी का एक आसन रख दिया था। प्रभुपाद बैठ गए और उन्होंने कीर्तन आरंभ कर दिया। समाज के सभी सदस्य जो स्वामी जी के आगमन की प्रत्याशा में थे, उत्सुकतापूर्ण सामूहिक ध्यान के लिए वहां इकट्ठे हो गए। माइक मॉरिसी स्मरण करते हैं, कुछ लोग वस्त्र पहने हुए थे, कुछ नहीं पहने हुए थे, कुछ नाच रहे थे, किंतु स्वामी जी हमारे शरीरों को नहीं देख रहे थे, वे हमारी आत्माओं को देख रहे थे और उस कृपा की वर्षा कर रहे थे जिसकी हमें जरूरत थी। कीर्तन का अच्छा स्वागत हुआ। समाज का एक सदस्य इतना मोहित हो गया कि उसने कपड़े पहनने और स्वामी जी के साथ सैन फ्रांसिस्को जाने का निर्णय ले लिया। प्रभुपाद बहुत संक्षेप में बोले और तब वे जाने को तैयार हो गए। कार में बैठने के पहले उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और धन्यवाद दिया। यद्यपि प्रभुपाद ने दर्शन की अधिक बातें नहीं की, लेकिन उनके कीर्तन का मॉर्निंग स्टार के हिप्पियों पर गहरा असर हुआ। वहां से जाते समय उन्होंने एक युवक से कहा था, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप यहाँ करते रहना, और वे सब करते रहे। लाओ गौतली स्मरण करते हैं, स्वामी एक बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति थे, जिन्हें एक उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। वे धर्म ध्वज या पवित्र पुरुष होने का दावा नहीं करते थे। आकाश की ओर आंखें बंद करके शांत बैठे रहने का उनका उपदेश नहीं था। मुझे जितना कुछ याद है वह बहुत सुखद, अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित भाव का स्मरण है। इसमें संदेह नहीं कि एक बार आप अपने मन में महामंत्र पहुंचा दें तो वह वहां स्थायी हो जाता है। वह कभी बंद नहीं हो सकता। वह रग रग में मिल जाता है। वह डीएनए या इस तरह की किसी चीज को जागृत कर देता है। इसलिए शीघ्र ही मॉर्निंग स्टार के आधे लोग गंभीरता से कीर्तन में लग गए। जो उसमें लगे थे वे वास्तव में भगवान के खोजी थे। उनकी आकांक्षा 1000% सच्ची थी। यदि हम उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनमें वे रह रहे थे, वे सभी नश नशा करने वाले थे, यह निश्चित है। लेकिन महामंत्र के साहचर्य में आते ही उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। प्रभुपाद का दुपट्टा कंधों पर ढीला लिपटा था। वे स्टोर फ्रंट मंदिर से और अपने भक्तों से अंतिम विदा लेने के लिए अपनी कार के खुले दरवाजे के सामने खड़े थे। अब वह केवल स्टोर फ्रंट नहीं रह गया, वरन कोई सामान्य स्थान बन गया था, नई जगन्नाथपुरी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को यहाँ आने के लिए कहा था। उनके गुरु भाइयों में कौन कल्पना कर सकता था कि ये अमेरिकी हिप्पी कितने सनकी थे, मादक दवाओं की तरंगों में बहते हुए और यह चिल्लाते हुए कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ कितनी लड़कियां और लड़के हैं जो धन और शिक्षा के बावजूद दुखी हैं, पागल हैं, किंतु अब कृष्ण भावनामृत के माध्यम से कुछ को आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जब वे यहाँ आए थे तो पहले ही दिन संवाददाता ने पूछा था कि वे हैट ऐशबरी क्यों आए हैं, क्योंकि किराया सस्ता है। उन्होंने उत्तर दिया था, उनकी इच्छा भगवान चैतन्य के आंदोलन का प्रसार करना था, अन्यथा वे इतने जीर्ण शीर्ण छोटे से स्टोर फ्रंट में रहने के लिए क्यों आते, जिसकी बगल में एक चीनी लॉन्ड्री और जिगर्स फ्री स्टोर थे। संवाददाता ने पूछा था कि क्या वे हिप्पियों और बोहमीनियों को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। हाँ,
उन्होंने कहा था हर एक को, किंतु वे जानते थे कि एक बार उनके पास आ जाने के बाद उनके अनुयायी पहले से बहुत भिन्न हो जाएंगे। अब भक्तों का एक परिवार बन गया था। यदि वे उनका आदेश मानते रहेंगे तो वे बलशाली बने रहेंगे। यदि वे सच्चे हैं तो कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। भगवान जगन्नाथ वहां हैं और भक्तों को सच्ची लगन से उनकी आराधना करनी है। हरे कृष्ण का जप और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे और एक भक्त उन्हें हवाई अड्डा ले गया। नई कारों में भरकर अन्य भक्त उनके बाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर भक्त रो रहे थे, किंतु प्रभुपाद ने उनको विश्वास दिलाया कि उन्होंने रथ यात्रा उत्सव मनाया तो वे वापस आएंगे। मुख्य सड़क से निकलने वाले एक जुलूस का आयोजन करना है, उन्होंने कहा। इसे खूब अच्छी तरह करना, हमें बहुत से लोगों को आकृष्ट करना है। जगन्नाथपुरी में ऐसा जुलूस प्रतिवर्ष निकलता है। उस समय श्री विग्रह को मंदिर से बाहर ले जाया जा सकता है। वे जानते थे कि उन्हें वापस आना है, भक्ति के उन कोमल पौधों को पोषण देने के लिए जो उन्होंने लोगों के हृदयों में लगाए थे। नहीं तो भला ये कोमल नए पौधे भौतिक इच्छाओं के सागर में जिसका नाम है ऐश्वरी था कैसे बचे रहेंगे। बार बार उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे वापस आएंगे। उन्होंने मुकुंद, श्याम सुंदर, गुरुदास, जयानंद, सुबल, गौर सुंदर, हयग्रीव, हरिदास और सब लड़कियों से आपस में सहयोग बनाए रखने को कहा। केवल 2.5 महीने हुए वे इस हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, तब कीर्तन करते युवकों की भीड़ ने उनका स्वागत किया था। उनमें से बहुत से अब उनके शिष्य थे, यद्यपि वे केवल नाम को और शपथ भक्ति को आध्यात्मिक थे। उन्हें छोड़ने में प्रभुपाद को कोई खेद नहीं था। वे जानते थे कि कुछ विरत हो जाएंगे, लेकिन वे उनके साथ हमेशा तो नहीं रह सकते थे। उनका समय सीमित था। शिला प्रभुपाद जो 9 सिखियों के 2 छोटे समुदायों के पिता थे, एक समुदाय को सदैवता के साथ छोड़कर पूर्व के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जहां दूसरा समुदाय एक भिन्न मनोभाव के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, अभिवादन के प्रसन्न मनोभाव के साथ। यदि हमें श्रीमद् भागवतम स्मरण हो तो स्कंद 1 में एक अध्याय समर्पित है शिला प्रभुपाद के हस्तिनापुर से गमन का, और उसके एक अध्याय पूरा, और उसके तुरंत बाद का अध्याय है भगवान का द्वारका में आगमन। हस्तिनापुर से प्रस्थान पिछला अध्याय है, द्वारका से आगमन अगला अध्याय है, और दोनों में भक्तों की मनोभाव का, मनोदशा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। यदि हम यहाँ शिला प्रभुपाद की इस यात्रा को देखें, जब उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़ के सैन फ्रांसिस्को आने का विचार किया था, तो न्यूयॉर्क के भक्तों को लगा था कि सैन फ्रांसिस्को में इतनी उच्छृंखलता है कि वहां के लोग प्रभुपाद का ध्यान कैसे रखेंगे। और जब प्रभुपाद यहाँ सैन फ्रांसिस्को का हैट ऐश्वरी का केंद्र छोड़कर वापस 26 सेकेंड एवेन्यू मैचलेस गिफ्ट स्टोर पर जा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ का प्रथम केंद्र है, तो यहाँ के भक्त रो रहे हैं और न्यूयॉर्क के वो भक्त अभिवादन की प्रसन्न मनोदशा के साथ उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकरण 24 नई जगन्नाथपुरी जिसकी स्थापना हो चुकी है। श्रील प्रभुपाद यहाँ जनवरी द्वितीय सप्ताह 1967 में आए थे और उन्होंने न्यूयॉर्क वापस पहुंचने की तिथि 1 अप्रैल निश्चित की थी। तो इस प्रकार करीब करीब 2.5 महीने की इस अवधि में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ हेड ऐशबरी और उसके आसपास के लोगों का, उनकी अनुभूतियों का पूरा मनोवैज्ञानिक संश्लेषण कर दिया था। उन्होंने उसका शुद्धिकरण करने का अपने स्तर पर प्रयास किया था, और अब इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर, प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है, जिसका नाम है नई जगन्नाथपुरी, प्रकरण 24, सत्र 49। तो अगला सत्र हमारे लिए 50वां सत्र रहेगा और हम 25वां प्रकरण आरंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।